भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण और रेसलर विवाद में अब पहलवान साक्षी मलिक और बबीता फोगाट आमने सामने नजर आ रही है। बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक को जमकर फटकार लगाई। बबीता ने साक्षी को चुनौती देते हुए कहा कि राजनीति करनी है तो खुलकर मैदान में आइए। आपकी बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप पहलवान के पक्ष में हैं या कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर बयान दे रही है। बबीता ने फिर दोहराया कि परमिशन लेटर पर मेरे साइन नहीं है। बबीता का यह बयान साक्षी के उस दावे पर आया जिसमें उन्होंने कहा था कि बबीता फोगाट ने उन्हें धरना देने को मोटिवेट किया, उन्हें धरना देने की परमिशन तक दिलाई। इसके अलावा बबीता फोगाट कहती है कि कांग्रेस ने सफाई नहीं दी तो साक्षी क्यों दे रही। दीपेंद्र हुड्डा का नाम लेकर हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो मैं कहूंगी कि साक्षी बहन, आज तक न तो किसी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने उसके ऊपर बयान दिया है और न ही पार्टी के किसी नेता ने अपने बचाव में बयान दिया है। बावजूद इसके आप उनको काउंटर करने के लिए हर आदमी को जवाब क्यों दे रहे हैं। इधर दीपेंद्र हुड्डा पर भी महिला पहलवानों की सुध न लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी, तब आप कहाँ थे जब 2012 से लगातार हरियाणा कुश्ती संघ के 10 साल तक अध्यक्ष पद पर बैठे रहे? क्या कभी आपने महिला पहलवानों की सुध ली? क्या आपने कभी उनके दुख दर्द और तकलीफ को जानने की कोशिश की? क्या आपने कभी इन बातों का संज्ञान लेने की कोशिश की? लेकिन साक्षी बहन इस धरने को लीड कर रही थी, वह कांग्रेस की कठपुतली की तरह काम कर रही थी। उनका पूरा नियंत्रण धरने पर बैठे लोगों पर था। खाप पंचायतों के चाचा ताऊ का इस्तेमाल कर रहे। एक भारतीय होने और एक पहलवान होने के नाते मेरा भी खून खोल रहा था, लेकिन साक्षी वीडियो में बचकानी बातें कर रही थी, कितना भोला बनने की कोशिश कर रही थी। अब सब कुछ वह दूसरों के कंधों पर डालकर खुद बाखसाब होना चाहती है। कितना शातिर दिमाग है साक्षी बहन आपका। खाप पंचायतों के चाचा ताऊ जो मेरे भी चाचा ताऊ हैं, उनके विरोध में होना तो सपने में भी नहीं सोच सकती। और मैं इसी समाज का हिस्सा हूँ। अब इनको इस्तेमाल करके इनको बोना मत कीजिए, यह सबसे बड़ा पाप है। सच्चाई की जीत होगी, गलत को सज़ा मिलेगी। हाँ बहन, यह जग जाहिर हो चुका है कि आप कांग्रेस का हिस्सा बन चुकी हो और सबके सामने आकर क्यों नहीं बोलती। अगर किसी भी मेरी बहन के साथ गलत हुआ तो मैं उसके साथ हूँ, साथ रहूँगी। उनके लिए अगर मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो वह भी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बहन, न्याय प्रक्रिया पर मुझे पूरा विश्वास है। गलत को सज़ा मिलेगी और सच्चाई की जीत होगी। जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अंत में मैं एक और बात कहना चाहूँगी। जो लोग मुझ पर राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं, उनको कहना चाहती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सच्ची सिपाही और कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और हमेशा रहूँगी। इधर नाबालिग पहलवान के पिता ने साक्षी से स्पष्टीकरण मांगा है। साक्षी ने कहा था कि नाबालिग पहलवान ने दबाव में आकर बयान बदले हैं, उन्हें धमकी दी गई थी। इस वजह से दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। नाबालिग पहलवान के पिता ने साक्षी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार को कोई धमकी नहीं मिली थी। साक्षी मलिक को अपना बयान स्पष्ट करना चाहिए। हमें जो करना चाहिए था हमने कर दिया है।